नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल आप जानते हैं फिल्मी फराज। दोस्तों, आज का वाक़या बड़ा अजीब और गरीब है। हम अक्सर ये सुनते हैं आज के दौर में कि काश ऐसा हो जाए कि ये तीन खान जो हैं, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, एक साथ किसी फिल्म में आ जाएं तो क़यामत आ जाए, सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएं। क्योंकि एक एक हीरो एक एक फिल्म में बहुत भारी हैं। आमिर और सलमान ने साथ काम किया है, शाहरुख और सलमान ने साथ काम किया, लेकिन तीनों ने कभी साथ काम नहीं किया। आप सोच रहे होंगे मैं ये जिक्र क्यों कर रहा हूँ, तो मैं आपको लिए चल रहा हूँ माजी में और उस तिकड़ी का जिक्र कर रहा हूँ जिस तिकड़ी का डंका बोला करता था 40s, 50s, 60s में। राज कपूर जी, दिलीप साहब, देव साहब। की रात मेरे दिल की सलामी, दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। गाता रहे मेरा दिल, तू ही में रह जाएगी, परवाना चला जाए। हर बार नहीं, संसार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं मुझसे। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं। दिलीप कुमार जी और देव आनंद जी ने इंसानियत में काम किया, राज कपूर और दिलीप कुमार ने अंदाज में काम किया, ये हम जानते हैं। लेकिन इन तीनों ने कभी साथ में काम नहीं किया और बहुत ज़्यादा कोशिशें भी नहीं हुई, क्योंकि वो बहुत सारे हीरो थे और अलग अलग फिल्में चल रही थी, सब्जेक्ट्स बदलते रहते थे। लेकिन आपको हैरत होगी कि एक डायरेक्टर ने और प्रोड्यूसर ने कोशिश की, इस हद तक कोशिश की कि पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई कि इन तीनों को लेकर फिल्म बनाई जाए। वो कौन से डायरेक्टर था, कौन से प्रोड्यूसर थे, क्या कहानी थी, आज आपको बताते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं दिलीप कुमार साहब, राज कपूर जी कितने गहरे दोस्त रहे। दूसरी तरफ देवानंद और दिलीप साहब की भी अच्छी दोस्ती रही, खास करके देव साहब के फैमिली टर्म्स बहुत अच्छे थे। जो चेतन आनंद दिलीप साहब के बड़े भाई के दोस्त थे और देवानंद की बहन बड़ी अच्छी दोस्त थी दिलीप साहब की बहन सईदा की, तो ये फैमिली टर्म्स भी हुआ करते थे। और फिल्में तो इनकी आ रही थी, तिकड़ी इनकी, देव साहब अलग छाए हुए थे, दिलीप साहब, तकरीबन ये तीनों आए भी साथ में और फिल्में इनकी चल रही थी। अब साहब 1970 का जिक्र मैं आपसे करूं तो बड़े मशहूर डायरेक्टर रहे हमारे देव आनंद साहब के छोटे भाई गोल्डी। जी हाँ, गोल्डी, जिन्हें हम विजय आनंद कहते हैं, प्यार से गोल्डी। गोल्डी ने गाइड बनाई, एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई। लेकिन जब गोल्डी ने, तीसरी मंजिल को कौन भूल सकता है, गोल्डी ने जब जॉनी मेरा नाम बना ली तो उसके बाद फिर ये कोशिश की कि कुछ बड़ा किया जाए। इसी बीच मुशीर रियाज जो प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने सफ़र फिल्म बनाई, बाद में बैराग बनाई, उन्होंने अप्रोच किया विजय आनंद से। जब तक विजय आनंद का बहुत बड़ा नाम हो चुका था, एक से बढ़कर एक फिल्में बना चुके थे, गाइड जैसी फिल्म डायरेक्ट की थी, तो उन्होंने विजय आनंद से कहा कि आप कोई ऐसी फिल्म बनाइए कि जिसमें बहुत सारे स्टार्स हों, बड़े स्टार्स हों, क्योंकि आजकल स्टार्स चलते हैं तो बहुत मज़ा आएगा, हम अच्छा पैसा भी कमा लेंगे। तो ये तय हुआ कि तीनों को लिया जाएगा, दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद को। लेकिन मुशीर रियाज ने कहा कि ये मुमकिन कैसे होगा, तो विजय आनंद ने कहा कि अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट हो तो बात बन सकती है, क्योंकि ये तीनों स्क्रिप्ट पर बड़ा फोकस करते हैं। राज कपूर तो शोमैन है, दिलीप साहब के बारे में हम जानते हैं, देव साहब के बारे में जानते हैं। खैर, तय हुआ कि फिल्म बनाई जाए। देव साहब से बात की सबसे पहले विजय आनंद ने, तो देव आनंद ने कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिलीप साहब के साथ परेशानी ये है कि वो बड़ा इंटरफेयर करते हैं स्क्रिप्ट में, क्योंकि इंसानियत में काम कर चुके थे तो वैसे दोस्ती थी, लेकिन फिर भी देव साहब ने कहा कि दिलीप साहब सेट पर ही स्क्रिप्ट बदलवा देते हैं, तो अगर वो ऐसा ना करें तो भाई मैं काम कर लूँगा। खैर, गोल्डी ने कहा कि मैं डायरेक्टर हूँ, फिक्र मत कीजिए। विजय आनंद दिलीप साहब के पास गए और सारी बात बताई, तो दिलीप साहब ने कहा हाँ हम काम करेंगे। इसके पहले पास में दिलीप साहब गोल्डी को बहुत प्यार करते थे, छोटे बच्चे जैसे, भाई जैसे, और कहा भी था मजाक में कि यार कभी हमारे साथ भी कोई फिल्म बनाओ, और मजाक किया करते थे बहुत ज़्यादा देव आनंद के छोटे भाई गोल्डी से। खैर, दिलीप साहब ने कहा ठीक है, कोई स्क्रिप्ट लाओ।
तो तीसरे थे राज कपूर साहब। राज कपूर साहब बहुत बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर रहे, हम ये जानते हैं। उन्होंने फिल्म भी देखी थी गाइड, गोल्डी की, और उससे मुतासिर भी हुए थे, लेकिन वो पर्सनली जानते नहीं थे, बस देव आनंद का छोटा भाई है ये जानते थे। खैर, विजय आनंद ने अप्रोच किया 2-3 बार राज कपूर को, लेकिन राज कपूर ने कहा अच्छा आपने गाइड बनाई है, ज़्यादा कुछ बोला नहीं। 2-3 बार फिल्म देखी, फिर वो मुलाकात हुई विजय आनंद से कि अच्छा हम आप देव के भाई हैं, गाइड बनाई। ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो गोल्डी को ऐसा लगा कि शायद समझ में नहीं आता इन लोगों को कि शायद दो चेहरे हैं, कभी कुछ, लेकिन वो इज्जत करते थे क्योंकि राज कपूर बड़े थे। ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला नहीं, लेकिन विजय आनंद अपनी कोशिशों में लगे रहे। अब साहब विजय आनंद ने यह तय किया कि मैं खुद स्क्रिप्ट नहीं लिखूंगा। उन दिनों, क्योंकि ये 1970 के बाद की बात है, तो सलीम जावेद का डंका था, तो सलीम जावेद से स्क्रिप्ट लिखवाएंगे, नहीं तो लोग ये कहेंगे कि विजय आनंद ने अपने भाई देव को ज़्यादा स्पेस दिया है फिल्म में। खैर साहब, अब ये जो कहानी थी ये शेक्सपियर के नॉवल रोमियो एंड जूलियट पर आधारित थी। क्या कहानी थी? कहानी ये थी कि 2 गैंगस्टर्स की कहानी। जी हाँ, क्योंकि विजय आनंद ने बहुत पहले जब गंगा जमुना देखी थी तो ये तय किया था कि जो गांव वाला जो कैरेक्टर होगा वो दिलीप साहब प्ले करेंगे, क्योंकि देखा था दिलीप साहब को। तभी से कहानी कुछ ना कुछ उनके मन में थी। फिर बाद में इसको सलीम जावेद से लिखवाया। तो कहानी 2 गैंगस्टर्स की थी बॉम्बे में, एक इस तरफ रहता है, एक उस तरफ रहता है, एक मॉडर्न है, एक गांव वाला है। और जो गांव वाला है देहाती, उसकी एक बहन है। तो ये जो शहर वाला गैंगस्टर है, इसे उससे मोहब्बत हो जाती है उसकी बहन से, और इन दोनों में राइवलरी है, दुश्मनी है। और जो तो एक रोल जो शहर वाला देव साहब को करना था और गांव वाला दिलीप साहब को। बीच में एक और एक्टर की एंट्री होती है, वो राज कपूर, जो इनकी बहन को किडनैप कर लेता है। फिर बाद में ये दोनों मिलकर अपनी बहन को छुड़ाते हैं। तो ये पूरी कहानी थी। देव साहब को तो कहानी पसंद आई। दिलीप साहब को जब कहानी सुनाई विजय आनंद ने, तो दिलीप साहब ने कहा कुछ और कहानी लाओ। दिलीप साहब ने उसे, तो गोल्डी बड़ा उदास हुए, और राज कपूर तो गोल्डी से सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे, तो करें क्या। हालांकि गोल्डी को उम्मीद थी जिस फिल्म में देव आनंद और दिलीप कुमार होंगे उसमें राज कपूर आ जाएंगे। खैर साहब, जब दिलीप साहब ने मना कर दिया और कहा वो दूसरी स्क्रिप्ट लाओ, तो गोल्डी का पूरा प्लान ही फेल हो गया दोस्तों। उसके बाद गोल्डी मुशीर रियाज के पास गए और कहा कि साहब आप तो पैकअप कीजिए, इसको बहुत मुश्किल है इन तीनों को एक मंच पर लाना। मैंने कोशिश की, लेकिन एक कहीं जा रहा है, अब क्या करें हम। फिर बाद में गोल्डी ने लोगों से बात की, तो लोगों ने कहा कि साहब दिलीप साहब इसी तरह से काम करते हैं। जब कारदार साहब ने उन्हें बताया कि हम तो सेट पर ही कई बार नहीं जाते थे, कि दिलीप साहब होते थे, तो हमने कहा हम करेंगे क्या, हम डायरेक्टर थे, लेकिन फिर भी चलती उनकी थी। ये होता है जब एक्टर डायरेक्टर से बड़ा होता है कद में। अब इसको दोस्तों हम अच्छे में भी ले सकते हैं, बुरे में भी ले सकते हैं, क्योंकि एक्टर को अपनी रेपुटेशन का ख्याल होता है। तो वो हुआ करता था। लिहाजा साहब वो फिल्म नहीं बन पाई, जिसकी स्क्रिप्ट भी दोस्तों तैयार हो गई थी। आप सोचिए अगर वो फिल्म बनती तो क्या क़यामत होती। 3 दिग्गज एक साथ, और उसमें फिर दिलीप साहब के लिए रफ़ी साहब गाते, मुकेश जी गाते राज कपूर जी के लिए, और किशोर कुमार गाते थे, बहुत गीत गाए देव साहब के लिए। संगीत किसी का भी होता, सभी अच्छे थे, बेहतरीन गीत। क्या फिल्म होती दोस्तों, जो दहलीज पर आकर बन नहीं पाई, और डायरेक्टर भी कोई मामूली नहीं था, विजय आनंद था। लेकिन ये फिल्म नहीं बन पाई और हम इन तीनों को साथ में नहीं देख पाए, लेकिन ये मज़ेदार किस्सा था। और अब वही बात लोग जोड़ते हैं कि तीनों खान एक साथ आ जाएं, तो देखते हैं क्या होता है। आप चैनल पर बने रहिए और हमें कमेंट्स करके बताइए, और कोई आपके पास इसी किस्से से कोई जुड़ी कोई यादें हों तो हमें और बताइए। ये पूरा किस्सा गोल्डी यानी विजय आनंद साहब की किताब में मौजूद है, उनकी जो बायोग्राफी है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। अब अपने दोस्त फराज को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।